हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी साथियों बिल्कुल ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। और इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए हमारे आज के सेशन में पूछा गया पहला सवाल है, करार एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि इसका लाभ 120 रुपया है तो बट्टा क्या करें, यानी कि वह कितने रुपए का बट्टा आपको दिया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि 20% का बट्टा देता है। कितने का बट्टा देता है? तो 20% का बट्टा देता है। तो हम इसे जब फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 20% को हम फ्रैक्शन में भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मान होता है 1/5। और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता चुका है किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कर लीजिएगा 20/100 और आपका आ जाएगा 1/5। अब यहाँ से हमने भिन्न में तो मान कर लिया है, तो भिन्न में मान कर लिया तो उसमें हमारा क्या है, तो जो नीचे वाला है यह हमारा अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य होगा और यह हमारा बट्टा होगा। अब हमने आपको ऐसा क्यों बोला, तो देखिए कोई भी दुकानदार है जो आपको अंकित मूल्य पर छूट देता है, यानी कि एमआरपी पर छूट देता है, बुक लेने जाइए, कपड़ा लेने जाइए या और भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वह आपको एमआरपी यानी कि मैक्सिमम प्राइस पर छूट देता है, यानी कि बट्टा देता है। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो आपको क्रैक यानी कि कॉस्ट प्राइस पर जो बट्टा देगा। तो हमने जब 20% को कन्वर्ट किया तो इसका मान होता है भिन्न में 1/5 और 5 हमारा क्या है, तो 5 रुपया अंकित मूल्य है, जिसमें 1 रुपया बट्टा दिया तो उसने उस वस्तु को बेचा कितना, यानी कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आप कहिएगा कि 4 रुपया में उस वस्तु को बेच दिया। यहाँ से आपको दो चीज पता चल गया है, वह क्या पता चला है, तो एक है होता है हमारा सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है और अंकित मूल्य आपको पता चल गया है, यानी विक्रय मूल्य और आपको अंकित मूल्य पता चल गया है। विक्रय मूल्य कितना है, तो 4 रुपया है और अंकित मूल्य कितना है, तो 5 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है और 30% का लाभ भी कमाता है, यानी इतना छूट देता है तो भी 32% का लाभ कमाता है। तो 30% को हम यदि भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान होता है 3/10। यहाँ करने का मतलब क्या है, 3/10 का जो नीचे है हमारा ये हमारा हो जाएगा क्रय और यह है जो लाभ। तो बताइए कि 10 रुपया का वस्तु था, उसको हमने 3 रुपया लाभ लेकर बेच दिया, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो बोलिएगा कि 13 रुपया हो गया उसका सेलिंग प्राइस। कितना हो गया, 13 रुपया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सीपी। आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आपका आया है 10 और सेलिंग प्राइस आया है 13। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो रेशियो को बैलेंस कर लेना है। क्या करना है, तो रेशियो को बैलेंस करना है। तो रेशियो को बैलेंस यहाँ 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कर लेंगे 4 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ हमने 13 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हमको 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया है, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाता है, 40 हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा कितना, तो 52 हो जाता है और ये 65 हो जाता है। यानी कि जो वस्तु था उसका कॉस्ट प्राइस 40 रुपया था, सेलिंग प्राइस उसका कितना था, तो 52 रुपया था और जो अंकित मूल्य उसने कर रखा था वह कितना रुपया कर रखा था, तो उसने अंकित मूल्य कर रखा था 65 रुपया। अब यहाँ से डिफरेंस देखिए क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस में, तो आपको 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। जब भी अंकित मूल्य और आपको सेलिंग प्राइस के बीच कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना रुपया का हमारा डिफरेंस आ रहा है, 8 और 5 कितना होता है, तो 8 5 हो जाता है हमारा 13 रुपये का डिफरेंस आ रहा है।
और यहाँ कितने रुपए का लाभ, यानी कि यह जो हमारा यूनिट में आया है यह 12 यूनिट, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितने रुपए का डिफरेंस है, तो 12 रुपए का डिफरेंस है। तो उसको कितना रुपए का लाभ हुआ है, तो 120 रुपए का लाभ हुआ है। तो बताइए कि 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए हम इसमें कितना से गुणा कर लेंगे, यह 120 के बराबर होगा। तो आप लोग बोलिए कि 10 से कर लीजिए, तो ये हो गया 120। तो यह कितना हो जाएगा, इसमें यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 130, यानी कि यह जो हमारा निकल के आया यह 130 रुपया का उसने छूट दिया था, क्योंकि सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य के बीच का अंतर डिफरेंस है वह आपका है 13 यूनिट का, और जब हमने पूरा मान निकाला तो उसने 130 रुपये का है जो यहाँ पर छूट दिया है। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछले टाइप पर ही आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। कह रहा है एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि वह 25% का बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 25% बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25%। जब 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान हो जाता है 1/4। और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 25% का बट्टा देता है, तो यानी कि जो नीचे वाला होगा वो हमारा अंकित मूल्य होगा, और यह ऊपर में है जो हमारा बट्टा है, यानी कि यहाँ से हमारा निकल कर आ गया। हम यहाँ लिख लेते हैं CP SC और MP स्मार्ट प्राइस। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, तो अंकित मूल्य हमारा दे लिखा है 4 रुपया, लेकिन इसमें बट्टा कितना का दिया है, 4 रुपया का वस्तु था, 1 रुपया उसने छूट यानी कि बट्टा दिया, तो उस वस्तु को बेचा कितना में, तो 3 रुपया में बेचा, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 3। अब क्वेश्चन में आगे कर रहा है कि 25% का बट्टा दिया फिर भी उसे 10% लाभ कमाए, तो 10% को हम चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका मान होता है 1/10, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर जो नीचे 10% का लाभ कमाने के लिए लाभ किस पर कमाया जाता है, तो क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। तो हमारा जो नीचे वाला है वो हमारा 10 रुपया है क्रय मूल्य, और ये क्या है ऊपर वाला, तो हमारा 1 रुपये का लाभ है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 11 यूनिट, और हमारा लाभ क्रय मूल्य कितना है, तो 10। अब हम यहाँ से रेशियो को संतुलित करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं, तो हमें यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा यहाँ से एक रेशियो निकल के आ जाता है, वह किसका किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अंकित प्राइस का। तो हमारा 30 रुपया इसका हो जाता है क्या, तो अंकित कॉस्ट प्राइस में जाता है 30 यूनिट, और 33 यूनिट हमारा क्या आ जाता है, तो यहाँ पर 33 यूनिट हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस, और 44 यूनिट हो जाता है हमारा क्या, तो 44 यूनिट हमारा हो जाता है अंकित मूल्य, यानी कि MRP होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना परसेंट ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 25% बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमाए। तो बताइए आप इस पर अंकित करेंगे तो आप डिफरेंस यहाँ से निकालिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का, यानी कि MRP और क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको यहाँ से आ रहा है 14, कितने का आ रहा है, तो 14 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो 14 यूनिट का अंतर आ रहा है, किस पर आ रहा है आपको, तो क्रय मूल्य पर आ रहा है, और कह रहा है कि 25% का बट्टा भी देना है, 10% का लाभ भी कमाना है। तो डिफरेंस कितने का आया है, 14। किससे ज्यादा अंकित करना है, तो क्रय मूल्य से 14, यानी कि जो डिफरेंस है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए, और डिफरेंस यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 30 यूनिट है, और 100% निकालना है तो कितना कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 140/3%। कहने का अर्थ हमारा कितना हो जाएगा, तो यह लगभग आ जाएगा 46
46.3% के बराबर है, जो हमारा यहाँ इसको अंकित करना पड़ेगा। क्या? तो अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य से हुआ 46.3% अधिक अंकित करता है तो वह 25% का उस वस्तु पर बट्टा भी देगा, फिर भी उसे 10% का लाभ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% का लाभ कमाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना यह है कि जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप इनके एसएससी एजुकेशनल ग्रुप के साथ में जुड़े या फिर आप सभी साथियों गरीब कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की व्यवस्था की गई है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराया जाता है। तो आप सभी साथियों हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना न भूलेंगे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, या जो स्टूडेंट जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं वह हमारे गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है हम इसको पहले हल करते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर वह 20% का लाभ कमाता है। यदि उसका मूल्य 1400 रुपया अंकित किया गया, उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य बताना है। तो आप लोग बताइए कि 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं यानी ढेर में, तो कहिएगा कि 1/8। यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, तो यानी कि 8 रुपया उसका अंकित मूल्य था, लेकिन उसने 1 रुपया छोड़ दिया, यानी कि वस्तु को बेचा कितना में, तो 7 रुपया में बेचा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि उसने 7/8 रुपया में है जो उस वस्तु को बेचा, क्योंकि 12.5% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है 1/8 के तौर पे, और 8 रुपया हमारा अंकित मूल्य है। 1 रुपया बचत दिया तो उसने उस वस्तु को बेचा कितना में, तो उस वस्तु को बेचा है कितना में, 7 रुपया में बेचा है, जिसको हमने लिख दिया। इसी प्रकार कर रहा है कि वह 20% का लाभ भी कमाता है। इसी क्रम में 20% का लाभ कमाता है, तो हम इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाता है भिन्न में इसका मान होता है 1/5। कहने का अर्थ क्या है कि 5 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था, लेकिन उस वस्तु को उसने कितना में बेचा, तो 6 रुपया में बेचा। यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं 6/5। अब हम इस तरह से लिखकर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य और इधर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा। अंकित मूल्य हम लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 35 और यहाँ से आ जाएगा 8/48। क्या आ गया, 48 रुपया आ गया। तो अब आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य है वह 35 रुपया है, लेकिन उसका एमआरपी कितना है, तो वह 48 रुपया। कितना है उसका एमआरपी, तो उसका एमआरपी है जो 48 रुपया है। अब यहाँ से 35 और 48 हमारा आ चुका है दोस्तों, तो 35 और 48 यह तो हमारा हो गया, और इसके बराबर आपको मूल्य दिए हुए है, यानी कि 35 यूनिट का मान आपको दिया है कितना, तो 35 यूनिट का मान दे दिया है 1400 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य आपको 35 यूनिट का मान कितना है, तो 1400 रुपया है। और यदि हम इसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 40, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 40। लेकिन कितना यूनिट अधिक है यार, तो आप लोग बताएंगे 8/5 कितना होता है, तो 13 यूनिट अधिक है। यानी यहाँ डिफरेंस है 13 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना है 40, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग निकाल लेंगे 13 × 40 लीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, यानी 13 × 4 = 520। क्या होता है, तो 520 हो जाएगा। यानी यह जो डिफरेंस है, आपको डिफरेंस का मान निकल के आया, लेकिन अधिक अंकित करना, यानी कि 1400 रुपया तो उसका क्रय मूल्य था, यदि उसमें वह 500 रुपया और जोड़ देता
520 रुपया, तो उसका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, तो उसका अंकित मूल्य आ जाएगा निकल कर 1920 रुपया। यानी कि उस वस्तु पर वह 1920 रुपया अंकित कर देता तो वह 12.5% का बट्टा भी देता उस वस्तु पर, तो भी उसको जाकर 20% का लाभ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है एक वस्तु को 1170 रुपया में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या करेगा? अब बताइए कि कोई दुकानदार है वो कह रहा है कि हम आपको 10% बट्टा दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि हम आपको 10% भी बट्टा दे रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो सकता है? तो 10% उसने बट्टा दिया, तो 10% उसने बट्टा दिया, यानी इस वस्तु को कितना रुपए में बेचा? तो बोलिएगा 90 रुपए में बेचा, लेकिन फिर भी उसे कितना रुपए का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है, तो उसे कितना होगा? तो 130% कितना होगा? तो 130। तो यह हमारा क्या है? तो यह हमारा क्रय मूल्य है और यह हमारा अंकित मूल्य है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 40 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का है? 40 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पूछ रहा है क्या कि 30% लाभ कमाता है, अगर बट्टा ना दिया जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो बताइए कि जो 90 रुपया में क्रय किया उस पर वह 30% लाभ दिया तो 130 रुपया हुआ, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 125 रुपया। अब कितना, यानी कि वह लाभ, यानी कि बट्टा न देता तो लाभ क्या होता? तो यह जो 40 यूनिट का डिफरेंस है वो किस पर आ रहा है? तो क्रय मूल्य पर आ रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 90। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ से गुना कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 400/9। यानी कि जब वह बट्टा न देता तो उसका परसेंटेज कितना होता? तो 44 से ही 1/9% के बराबर होता। क्या करता? तो उसका लाभ परसेंट है जो 44 से ही 1/9% के बराबर होता। तो आप सभी साथियों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हमने अपने पिछले ही टाइप पर एक और क्वेश्चन को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही क्लियर हो जाए। कह रहा है एक वस्तु 15,600 रुपया में बेचकर एक आदमी 8% का बट्टा देता है और 19.5% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा 0% हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए वो यह नहीं कहा है कि बट्टा न दिया, बट्टा क्या कहते हैं? 0%, यानी कि वो नहीं बट्टा, यानी कि नहीं दे रहा है। तो कह रहा है क्या इसका? तो आपका कोई 15,600 रहे या कुछ भी रहे, इसका ही नहीं, सिर्फ ये दो डाटा का ही है 8% और कितने का? तो 19.5% का। तो मान लेते हैं कोई भी है उसका अपने आप में मूल्य कितना होता है? तो 100% होता है, लेकिन उसमें 8% में छूट देता है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 92 होगा। कह रहा है कि वह इतना 8% का बट्टा देता और इतना का लाभ कमाता है, तो अपने आप में कोई मूल्य 100 है और उसमें भी वह कितना 19.5 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो कितना में उस वस्तु को बेचा हुआ, यानी कि अंकित कर रखा होगा। पहले हम अंकित की बात करते हैं तो अंकित कर रखा होगा 119.5 फिक्स रेट, यानी कि आप एक दाम की दुकान में जाएंगे तो वह आपको कहेगा नहीं इतना हमारा फिक्स है। वह क्या कहता है कि सब जोड़ जाड़ के बैठा देता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच का यदि आप डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको डिफरेंस जो है इसका, यानी कि हमारा आ जाएगा 27.5% का डिफरेंस। कितने का आ रहा है? तो 27.5% का डिफरेंस आ रहा है। अब यह डिफरेंस है जो नहीं देता, यानी कि वह पूरा के पूरा 100 यूनिट वसूल करता, तो बताइए 27.5 और उसका क्रय मूल्य कितना आया है? तो 90। यदि 100% हुआ वसूल करता तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, यानी कि कितना परसेंट उसका अंकित करता ताकि उसको लाभ कर, यानी कि वह 0%, यानी कि ना बढ़ता देगा तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो हमारा निकल के आ जाएगा
30% के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हमारा 30% यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और आप सभी साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। और जो हमसे जीके जीएस या साइंस का क्विज खेलना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या आप सभी साथियों गरीबपुर कोचिंग सेंटर जो आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित है, यहाँ आप लोग आकर जुड़ सकते हैं और आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर और भी फैकल्टी है जो आपको ऑफलाइन संस्थान में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप लोग सभी साथियों जरूर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ें। थैंक यू।